रमेश भिदोरी को आकर के पूरे भारत के वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले माफ़ी मांगने के बाद उनका तो मेंबरशिप को कैंसिल कर देना चाहिए 2024 तक। अभी स्पीकर साहब कहाँ हैं? अभी स्पीकर साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जनता से माफ़ी मांगने? गंगा जमनी तहजीब का ये तौहीन हुआ है, ये तौहीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हुआ है। यहाँ का जो अमनो अमान और भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता, इस हिंदू मुस्लिम एकता का तौहीन हुआ है। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को यूज़ करना ये अपने आप में पार्लियामेंट को शर्मसार करने की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को शर्मसार करने की बात है, ये लॉ एंड ऑर्डर को शर्मसार करने की बात है, ये इंसानियत को शर्मसार करने की बात है, ये गंगा जमनी तहजीब को शर्मसार करने की बात है। कि नफरत की दुकानदारी आप कुछ वक्त तक चला सकते हैं, ये डर का माहौल कुछ वक्त तक चला सकते हैं, ये हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का एक वक्त तक चला सकते हैं, दंगा पे पॉलिटिक्स एक वक्त तक चला सकते हैं। लेकिन अब जो देश का युवा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जाग चुका है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दानिश अली को गाली दिया गया, ये पूरे भारतवासियों को गाली दिया गया। और हिम्मत कैसे हुआ दानिश अली को गाली देने का? इस तरह का सिर्फ दानिश अली को गाली नहीं दिया, पूरे हिंदुस्तान वासियों को गाली दिया गया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भरी संसद में एक बीजेपी के सांसद रमेश भिदोरी, जिनका नाम है, उन्होंने एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को अपशब्द कहा और कई नस्लवादी गालियां दी। इसके बाद पूरी राजनीति पूरे देश भर में गर्मा गई है। लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर रमेश भिदोरी पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। ऐसे में हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं इम्तियाज़ खान, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। इम्तियाज़ खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए, जो पिछले दिनों पूरे देश भर ने जो रमेश भिदोरी की गाली एक नए संसद में देखा, और जिसके बाद एक मुस्लिम सांसद को रमेश भिदोरी ने भरी संसद में खुलेआम गालियाँ दी, ऑन रिकॉर्ड गालियाँ दी, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, यही दौरा चरित्र जो है भाजपा का दिखता है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इनकी कहनी और कथनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप देखे होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यही नए सांसद के लिए, नए पार्लियामेंट के लिए उन्होंने स्पीच में ये कहा कि इस पार्लियामेंट का गरिमा को हम लोगों को बचा के रखना है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैं सपोर्ट करता हूँ पीएम साहब की इस बयान के ऊपर कि पार्लियामेंट का गरिमा का ख्याल हर एक एमपी को, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, सबका ये अव्वल फ़र्ज़ है ये। लेकिन कुछ दिन बाद ही देखा गया कि रमेश भिदोरी संसद में इस तरह का अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं और एक सिटिंग एमपी को इस तरह का अल्फाज से मुखातिब करते हैं। और सिर्फ अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दानिश अली को गाली नहीं दिया, पूरे हिंदुस्तान वासियों को गाली दिया गया, बल्कि गंगा जमनी तहजीब को गाली दिया। उन्होंने जो गाली दिया या अपशब्द का इस्तेमाल किया, वो अपशब्द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उन्होंने गाली दिया एक्चुअली। क्योंकि मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि गरिमा की बात, और दूसरी तरफ उन्हीं के भाजपा के एमपी रमेश भिदोरी जिस कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, इनसे उन लोगों का मानसिकता जो है, ये मानसिकता झलकता है कि रमेश भिदोरी जैसे एमपी, एक रूलिंग पार्टी के एमपी किस तरह का अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए, जब एक एमपी दानिश अली एक सिटिंग एमपी के ऊपर इस तरह का अपशब्द का इस्तेमाल, तो गली मोहल्ले में जो कार्यकर्ता जो सड़क पे है, वो लोग ये क्या सीखेंगे देख करके? अच्छा, ये बताइए कि पहले ऐसा देखा जाता था कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं देश भर में, गाली गलौज की घटनाएं हो रही हैं, और कहीं पर ऐसा है कि कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोग ऐसे हैं जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो अब ये संसद में भी शुरू हो गया है, तो ये देश कहाँ जा रहा है? ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत शर्म की बात है। जिस तरह से एक रूलिंग पार्टी के सिटिंग एमपी ने पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह का अपशब्द का इस्तेमाल किया है, दिस इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। अगर सदन में अगर कोई खास जाति के लोग अगर सेव नहीं है, तो आप यहाँ से अनुमान लगा लीजिए कि सड़क में कैसे होंगे। उनके जो कार्यकर्ता है, जो फॉलोअर्स है भाजपा के, वो लोग भी तो यही सीखेंगे ना, जो उनके रूलिंग पार्टी के सिटिंग एमपी जो जिस तरह का अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने नहीं बोला, मुल्ला बोला, उन्होंने कठुआ बोला, तो सबको पता है कि मुल्ला और कठुआ किसको लोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब उनकी हिम्मत कैसे हुई कि सदन के अंदर बैठ करके इस तरह का एक घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करने के, पार्लियामेंट में बैठ करके अनपार्लियामेंट
पार्लियामेंट्री वर्ड्स को यूज करना, ये अपने आप में पार्लियामेंट को शर्मसार करने की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को शर्मसार करने की बात है, ये लॉ एंड ऑर्डर को शर्मसार करने की बात है, ये इंसानियत को शर्मसार करने की बात है, ये गंगा जमनी तहजीब को शर्मसार करने की बात है। क्योंकि इसी देश में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ लोग रहते हैं और भाईचारा और अमन और शांति का बात करते हैं। यहीं पे देखा गया कि जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो आते हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में उनको जो एमपी बनाया उसमें हिंदू ने भी उनको वोट दिया, मुसलमान ने भी उनको वोट दिया, दलित ने भी वोट दिया, सिख में भी आपको वोट देकर के एमपी बनाया। आप किसी एक जाति का वोट लेकर के आप एमपी नहीं बने। और आप जिस तरह से आप सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो अपील करता हूं कि ऐसे पार्लियामेंट्रियन को तुरंत उनको दरखास्त करना चाहिए और 2024 में उनको इलेक्शन का टिकट भी नहीं देना चाहिए। और एक चीज़ देखा गया कि जिस वक्त ये आप सबका इस्तेमाल कर रहे थे भाजपा के एमपी, पीछे में और कुछ एमपी बैठ करके तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे। मैं तो डिमांड करूंगा कि जो दूसरे एमपी जो उनको सपोर्ट कर रहे थे पार्लियामेंट्री के अंदर में, उन लोगों को भी तुरंत से तुरंत उन लोगों को दरखास्त कर देना चाहिए और उन लोगों को जो उनका एमपी का जो इनका मेंबरशिप है वो मेंबरशिप को तुरंत कैंसिल करना चाहिए। आप उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो अभी भी एक शब्द नहीं कहा है। सबसे पहले तो आ करके रमेश भदौरी को आ करके पूरे भारत के वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले माफ़ी मांगने के बाद उनका तो मेंबरशिप को कैंसिल कर देना चाहिए 2024 तक, कि इलेक्शन का टिकट भी उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और देखा गया कि जिस तरह नफरत की राजनीति किया गया भाजपा के तरह, उसी तरफ आप देखे होंगे कि राहुल गांधी को भारत आज सल्यूट कर रहा है। इसलिए सल्यूट कर रहा है कि वो मोहब्बत का वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो नफरत की दुकान नहीं चला रहे, वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। तुरंत जैसे उनको पता चला ये खबरों से कि दानिश अली साहब के साथ इस तरह का अपशब्द का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर में हुआ है, राहुल गांधी पार्टी का पक्ष देखे बगैर भी, क्योंकि राहुल गांधी एक दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं और दानिश अली जो है किसी दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पार्टी का पक्ष भी नहीं देख करके एक इंसानियत का पहल किया, मोहब्बत का पहल किया। उन्होंने नफरत की राजनीति नहीं की बल्कि मोहब्बत की राजनीति की। और वो दानिश अली से जाकर के पर्सनली मिले और मिल करके उनको कम से कम आश्वासन दिया और कहा कि हम लोग आपके साथ हैं। जबकि उसी कंस्टिट्यूएंसी में जो दानिश अली जो जीते हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा करके जीते हैं। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स के ऊपर भी इंसानियत होती है, तो राहुल गांधी ने इंसानियत का पहल दिखाया, इंसानियत को सामने ला करके खड़ा किया कि जहाँ पे आप भाजपा नफरत की राजनीति करोगे वहीं कांग्रेस मोहब्बत की राजनीति भी करना जानता है। पीएम मोदी ने अभी तक इस मामले पर एक शब्द नहीं कहा। इस पर पीएम मोदी साहब को तो फॉरेन ट्रिप से अगर फुर्सत मिले तब तो वो देश के अंदर देखे, वो तो देश के बाहर जाते हैं और वहाँ पे स्पीच में देते हैं कि सब कुछ चंगा सी। यहाँ पे जीडीपी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ का महंगाई का हाल देखे ना, गैस का हाल देखे, एडुकेशन का हाल देखे, जीडीपी का हाल देखे, आज करेंसी वर्सेस जो इंडियन रुपीज़ का हाल देखे, हर चीज़ यहाँ पे इस तरह से शर्मसार हो रहा है। लेकिन पीएम मोदी जी तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप मना रहे हैं। उनको तो कम से कम तुरंत सामने आना चाहिए था और भदौरी साहब से उनको जनता से माफ़ी मंगवाना चाहिए था। जिस तरह से ओपन प्लेटफॉर्म में सदन के अंदर में उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतवासियों से कम माफ़ी मांगनी चाहिए थी और उनका मेंबरशिप को कम से कम कैंसिल कर। आप देखे होंगे राहुल गांधी एक छोटा सा एक मैटर की वजह से तुरंत पूरा पार्लियामेंट एक्शन में आ जाता है और स्पीकर साहब भी एक्शन में आ जाते हैं। अभी स्पीकर साहब कहाँ हैं? अभी स्पीकर साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जनता से माफ़ी मांगने? गंगा जमनी तहजीब का ये तौहीन हुआ है, ये तौहीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हुआ है। यहाँ का जो अमनो अमान और भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता, इस हिंदू मुस्लिम एकता का तौहीन हुआ है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दानिश अली को गाली दिया गया, ये पूरे भारतवासियों को गाली दिया गया। और हिम्मत कैसे हुआ दानिश अली को गाली देने का? इस तरह का एक पार्लियामेंटेरियन को गाली दिया गया है, कटुआ बोला गया है, मुल्ला बोला गया है, क्या कुछ नहीं अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं कहता हूँ कि जिस कंस्टिट्यूएंसी से भदौरी साहब आते हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में जाके मालूम करें, वो गली के गुंडे हैं वहाँ के, वो वहाँ के गुंडे हैं और उनसे उनके अल्फाज से ही पता चल रहा है कि उनका मानसिकता क्या है। वो बात करते हैं एक तरफ कि हम लोग यूनिटी की बात करते हैं और एक तरफ आप डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी आप अपनाते हैं पार्लियामेंट में। आपको शर्म आना चाहिए भदौरी साहब, आपको देश से माफ़ी मांगना चाहिए तुरंत। और आपके अगर अंदर ज़रा भी अगर शर्म और गैरत है तो कम से कम आपको तुरंत खुद ब खुद रिज़ाइन दे देना चाहिए। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से मोहब्बत के दुकान खोल रहे हैं और हर जगह मोहब्बत बांट रहे हैं, सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है,
तो क्या लगता है कि मोहब्बत जीतेगी या फिर नफरत जीतेगी? देखिए, इतिहास गवाह है, आज़ादी के बाद हमेशा ऐसा देखा गया कि मोहब्बत ही जीतेगा इस देश में। नफ़रत की दुकानदारी आप कुछ वक्त तक चला सकते हैं, ये डर का माहौल कुछ वक्त तक चला सकते हैं, ये हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का एक वक्त तक चला सकते हैं, दंगा पे पॉलिटिक्स एक वक्त तक चला सकते हैं। लेकिन अब जो देश का युवा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जाग चुका है। ये नफ़रत की दुकानदारी के ऊपर वोट अब नहीं मिलेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिलेगा, GDP पे मिलेगा, उन्नति पे मिलेगा, डेवलपमेंट में मिलेगा, आपको के काम पे मिलेगा, आपको रोड्स पे मिलेगा, आपको ब्रिजेस के ऊपर मिलेगा, हाईवेज के ऊपर आपको वोट्स मिल सकता है, आपको हेल्थ में अगर आपने काम किया है उसके ऊपर मिल सकता है, आपने अगर एजुकेशन पे काम किया तो आप उसके ऊपर वोट मांग सकते हैं। ना कि दंगा के ऊपर आप वोट मांग सकते हैं, ना कि मंदिर मस्जिद के ऊपर वोट मांग सकते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट मांग सकते हैं। आपको अगर वोट मांगना होगा तो आपको आपके काम के ऊपर वोट मांगना होगा, क्योंकि जनता बस पूरी तरीके से जाग चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रमेश बिधूरी को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है वो अभी भी थमा नहीं है, क्योंकि लोग अपना अपना आरोप लगा रहे हैं और लोगों की मांग है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये इस लैंग्वेज से, इस अपशब्द से पूरे देश की बदनामी हुई है, पूरे एक समाज की बदनामी हुई है और संसद की बदनामी हुई है। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो अब देखना यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में आखिर क्या कुछ होगा। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। फिलहाल बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।